अनफॉर्चुनेटली 4 महीने के बाद इन्होंने गलत रंग इस पर डाल दिया। ओह माय गॉड। और अभी हम इसको चेंज कराने के लिए फिर वापस इसको फैक्ट्री भेज रहे हैं, क्योंकि ये कलर मैंने चूज़ नहीं किया था। टर्की में लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। ये इन्होंने हमारा बार बनाया है जो बहुत ऊंचा कर दिया है, और अभी हम इसको यहाँ से हाफ कट कराएंगे। दैन जो है यहाँ पे फ्रिज, और अभी दोबारा मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने लगेंगे। यहाँ पे अभी टाइल्स आएंगी, बहुत काम रहता है अभी तो। फ़िलहाल जो है वो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ अपनी विंडो के सामने। हाँ, सुकून मिल गया, क्योंकि अभी देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो एसी जो है वो हमारे अभी लगे नहीं हैं। जब तक वुड का काम चलेगा तब तक एसी नहीं लग सकते, क्योंकि वो फिर पाइप्स और तारें और वो इधर उधर मसले मसाइल होते हैं। तो इसलिए हम जब भी यहाँ आते हैं हम ये वाली विंडो ओपन कर देते हैं, तो थोड़ा सुकून आता है। एक दफ़ा घर कंप्लीट हो जाए फिर इंशाल्लाह मैं पूरे घर का आपको होम टूर दूंगी। और अभी छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत सारी रहती हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम एटलीस्ट जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट कर लें। दीवारें, फ्रेम्स और फर्नीचर, टाइल्स वगैरह ये सारी हम लोग कर लें, और उसके बाद फिर जो बेडशीट, छोटी डेकोरेशन का सामान और जो छोटे पिलो वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं, पौधे, वो सारी बाद में करेंगे। वहाँ पर हमारी एक बालकनी है, और एक जो हमारे ऊपर बेडरूम्स हैं वहाँ पे बाहर बैल्कनी है। यहाँ पे मैं नहीं रख सकती क्योंकि यहाँ पे एसीज़ लगे हुए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एसी लगेंगे तो इसलिए यहाँ पे जगह नहीं होगी, और पौधे मुझे लगता है कि एसी की आवाज़ से ख़राब भी हो सकते हैं कुछ भी। तो इसलिए जो ऊपर वाला हमारा है, बेसिकली ये डुप्लेक्स है। 2 रूम्स ऊपर हैं, 2 बेडरूम्स ऊपर हैं, एक मास्टर बेडरूम है, एक और रूम, 2 बेडरूम्स ऊपर हैं और एक वॉशरूम। और ये टीवी लाउंज है, ये मेरे पीछे सारा किचन है, और जो साथ एक और बेडरूम है और एक वॉशरूम है जिसमें वॉशिंग मशीन और सारी, मतलब वो काफ़ी बड़ा बाथरूम है। अस्सलामुअलैकुम मेरी छोटी सी YouTube फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे बिल्कुल मेरी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी स्ट्रगल और काफ़ी इंतज़ार के बाद वो दिन आ गया जब हम तकरीबन अपने घर में शिफ्ट करने लगे हैं। घर तो ये भी हमारा है, लेकिन ये विला है और हम 2 लोग रहते थे। अक्सर मैं ट्रैवलिंग करती थी और अशर तो US रहते हैं, तो मैं काफ़ी ट्रैवलिंग करती थी, तो विला की मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो जाती थी। इवन अगर मैं एक माह भी पाकिस्तान या दुबई में रह के आती थी, वापस आके पूल साफ़ कराना पड़ता था, और इतना ज़्यादा मतलब मेंटेनेंस का बहुत इशू है। सारे ग्लास विंडोज़ हैं, तो आई थिंक 2 लोगों के लिए विला बहुत बड़ा था, तो हमने सोचा हम अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो अपार्टमेंट का काफ़ी टाइम से काम चल रहा था, और आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग्स में मैं काफ़ी फर्नीचर हंटिंग भी कर रही थी। तो फाइनली जी अपार्टमेंट जो है वो रेडी हो गया है, और आज पर्दों की इंस्टॉलेशंस है, क्लीनिंग के लोग आने वाले हैं। अच्छा, मेरी एक्साइटमेंट का लेवल चेक करें, वो मैं इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज ये घर मैंने खुद बनाया है। इसकी एक एक चीज़ मेरी मर्ज़ी से, मेरी पसंद से, और मैंने खुद बनवाई है। इवन कलर कम्बिनेशंस, ईच एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली जब मैं घर प्रॉपर सारा डिज़ाइन हो जाएगा तो मैं होम टूर की वीडियो दूंगी, तब आपको सही पता चलेगा। आज तो जस्ट क्लीनिंग और पर्दे वगैरह के लिए मैं आपको ये जस्ट शो कर रही हूँ, एक डेमो। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप तुर्की में क्या बिज़नेस करती हैं। देखिए, बिज़नेस तो हमारा जो है वो एक अलहदा टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, IT की US कंपनीज़ हैं, बट ऑन द अदर साइड अशर जो है वो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। जिस भी कंट्री की मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होती है उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ मीन्स विला या अपार्टमेंट्स। जब वो कंप्लीट हो जाते हैं, लाइक डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, 2, 4, इवन 6 साल भी लग सकते हैं। उसके बाद जब वो कंप्लीशन होती है तो फिर कुछ अपार्टमेंट्स जो है वो मैं चूज़ करती हूँ कि हमने इनको रेंट आउट करना है। उसको मैं रीडिज़ाइन करती हूँ, लाइक उसका फर्नीचर एंड सारी चीज़ें। ये देखिए हमारी बालकनी का व्यू कैसा है। तो खैर मैं क्या बात कर रही थी, तो वो मैं उसको रीडिज़ाइन करती हूँ तो वो बहुत अच्छा रेंट आउट पे चला जाता है, मतलब वो बहुत अच्छा रेंट पे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे भी इस कुनियालती में भी, अंतालिया में हमारे पास काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से एक ये वन ऑफ दैम जो हम अपने लिए चूज़ किया है, और हम यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वो अभी हम सेल आउट या रेंट आउट कर रहे हैं।
और पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान से जो लोग रेजिडेंसी के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं वो डेफिनेटली अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, वो कोई प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो उनको रेजिडेंसी मिल जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट। अपार्टमेंट सारा अब क्लीन हो चुका था, पर्दे सारे लग चुके थे। अब हम वापस विला में अपने आए और यहाँ पे हमने सारी अपनी पैकिंग ऑलरेडी पहले अशर के आने से पहले मैंने करके रखी हुई थी। अशर जैसे यूएस से आए तो हमने बस नेक्स्ट डे ही जो है वो शिफ्टिंग मूवर्स को बुला लिया था जिन्होंने मूव करना था सामान, और साथ हम जो अपनी पर्सनल एक्सेसरीज थी या जो भी पर्सनल आइटम्स थे वो हम अपनी गाड़ी में लेके जा रहे थे। वैसे हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक की अप्लायंसेस जो हैं वो हमने मूव की हैं, लाइक फ्रिज, टीवी, डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन, क्योंकि फर्नीचर तो हमने सारा नया लिया है। और दूसरी बात ये है कि विला को हमने या तो सेल करना है या रेंट आउट करना है, तो विला में जितनी भी अप्लायंस फर्नीचर था, पर्दे वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग वो वैसे ही है जैसे हम उसमें रह रहे थे। इसलिए क्योंकि जब आपकी प्रेजेंटेबल हो, कोई विला हो या अपार्टमेंट हो, तो वो अच्छा सेल हो जाता है। बेसिकली हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जिस कंट्री में भी मैं जाऊँ या रहूँ तो उसके अच्छी और बुरी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बहुत अजीब से हैं, लाइक वो आपको इतना देखिए, हर इंसान को जो भी अल्लाह ने दिया है ना वो कुछ सोच समझ के दिया है, ठीक है। हम लोग किसी को क्यों जज करते हैं कि उसके पास इतना पैसा है हमारे पास नहीं है, या हमारे पास है उसके पास नहीं है। देखिए, इख्तियार जो है ना, तकसीम का इख्तियार, चाहे वो रिज्क है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो औलाद है, चाहे वो दौलत है, सब अल्लाह की देन है। और जो लोग इसके पीछे ना लोगों की स्ट्रगल्स होती हैं, बहुत स्ट्रगल्स होती हैं। हम लोग ये समझते हैं कि कोई रातों रात कोई अमीर हो गया, लेकिन उसके पीछे का जो वो उसका हार्ड टाइम होता है, जो उसकी स्ट्रगल होती हैं, जो उसके लाइफ में मुश्किल फेजेस आए होते हैं, वो वही बंदा जानता है। दुनिया में तो सिर्फ यही देखा जाता है कि वो उसके पास कितना पैसा है। तो बेहतर है कि आप प्लीज़ दूसरों को जज ना किया करें, बल्कि अपनी लाइफ पे फोकस करें और अपनी मेहनत करें ताकि आप भी आगे बढ़ें। और जिस जगह अभी हम शिफ्ट होने वाले हैं इसको कुनियालती कहते हैं और ये अंतालिया में है और पहाड़ों के दरमियान है। और कोइंसिडेंस ये है कि मैं और अशर दोनों हाइकिंग करते हैं, लाइक हम नांगा पर्वत बेस कैंप्स पे भी गए हुए हैं। अशर तो K2 बेस कैंप तक भी गए हुए हैं। मैं माउंटेन्स इतने पसंद है कि हम माउंटेन्स में रहने के लिए आ गए। और यहाँ का वेदर ऐसा होता है कि हर टाइम बारिश और हवाएं चलती रहती हैं, लेकिन समर सीजन में यहाँ पे गर्मी भी होती है डेफिनेटली। पहले 2 दिन तक तो हमने घर में कुछ नहीं बनाया क्योंकि गैस, पानी, बिजली, बहुत सारी चीजें आपने इंस्टॉल करानी होती हैं। लेकिन 3rd डे मैंने बिरयानी बनाई और मैंने अपने नेबर्स में तकसीम की। अशर कह रहे थे मीठा बनाती क्योंकि ये टर्किश लोग हैं, इतने मसाले नहीं खाते, लेकिन मैंने बिरयानी को बहुत लाइट रखा क्योंकि पाकिस्तानियों की तरफ से भी एक अच्छा जेस्चर जाना चाहिए। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इसी होम टूर की वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।